सुनाते। जगदम्बा एक बार भ्रमण कर रही थी जगत जननी, और उन्हें ऐसा लगा कि अकेले स्त्री को भ्रमण नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे किसी से विवाह कर लेना चाहिए। इसलिए वो जगत जननी सबसे पहले ब्रह्मा के पास गई। किसके पास गई? जय जय श्री राधे। ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा से जगदम्बा ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मेरा एक कार्य करेंगे? ब्रह्मा ने कहा जी बताइए। तो जगदम्बा ने कहा हमसे विवाह कर लीजिए। ब्रह्मा जी से जगदम्बा ने कहा। तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले और कमंडल किनारे रख दिया और जगदम्बा के चरणों पर गिर पड़े कि आप तो मां हैं। और मां है। तो जगदम्बा को थोड़ी निराशा हुई। वो नारायण के पास गई और भगवान तो सबके मन की जानते ही हैं। तो भगवान ने भी पहले ही नतमस्तक होकर के जगदम्बा को प्रणाम कर लिया और मां कह दिया। तो यहां पर भी उनकी बात पूरी नहीं हुई। लेकिन जगदम्बा को ऐसा लगा ऐसे नहीं रहना चाहिए, किसी के साथ जुड़ के रहना चाहिए। तो वहां चली गई। जिसको कुछ भी दे दो प्रसन्न हो जाता है, आशुतोष के पास केदार खंड में। और भगवान महादेव से कहा कि हम तुमसे कुछ चाहती हैं, हमें दीजिए। तो महादेव ने कहा जगदम्बा आप जो चाहेंगी मैं वो आपको दूंगा। तो मां ने कहा ऐसा करिए, हमसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। महादेव ने, हमें कोई असुविधा नहीं है, आपसे हम विवाह कर लेंगे। लेकिन फिर भगवान को ध्यान आया कि ये हमने क्या कह दिया, और एक बार कह दिया तो कह दिया। तो महादेव ने जगदम्बा की कठिन परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कहा हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा फायदा क्या होगा? तो जगदम्बा ने कहा कि तुमको जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। तो उस समय भगवान महादेव के दो नेत्र थे। कितने नेत्र थे? दो। और तीसरा नेत्र किसके पास था? जगदम्बा के पास। और पहली बार शंकर भगवान ने वो तीसरा नेत्र देखा था। तो उन्होंने कहा ये आपके मस्तक पे जो तीसरा नेत्र दिख रहा है बड़ा अच्छा दिख रहा है, इसको हमें दे दो। तो जगदम्बा ने ऐसे ही उखाड़ कर उस तीसरे नेत्र को महादेव के मस्तक पर जड़ दिया, लगा दिया। लेकिन उसी समय जगदम्बा के मस्तक से रक्त की कणिकाएं बहने लगी और वो रक्त ना दिखे, इसलिए उस जगदम्बा ने उस पे रोली लगा ली कि छिप जाए। और महादेव के मस्तक पर वो तीसरा नेत्र पहुंच गया। महादेव ने देखा कि मां तो बड़ी सुंदर दिख रही है और ये दो आंखों से इतनी सुंदर दिख रही, तीसरी तीनों से देखेंगे तो कितनी सुंदर दिखेगी। तो महादेव को तो पता नहीं था और भगवान शंकर ने वो तीसरा नेत्र ही जगदम्बा के सामने खोल दिया। और वो तीसरा नेत्र क्या करता है? भस्म करता है। तो जो जगदम्बा विवाह करने के लिए जगत जननी आई थी वो राख की ढेरी बन गई। लेकिन भगवान महादेव ने वचन दिया था कि हम आपके साथ विवाह करेंगे। तो भगवान महादेव ने उस भस्म की 3 ढेरियां बना दी। एक ढेरी ब्रह्मा को दे दी, उससे उनकी ब्रह्माणी हो गई। दूसरी ढेरी जो राख की थी उसे नारायण को दे दी, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी उत्पन्न हो गई। और तीसरी ढेरी अपने पास रख ली, उनसे उनकी पत्नी हुई। और हम लोग भारतवर्ष के लोग हैं, जब कहीं ऐसी राख वाख पड़ी होती तो फूंक के उड़ा देते हैं। तो महादेव ने उस राख को जब पड़ी हुई देखा तो फूंक मार के उड़ा दिया।
वो भारत में आ गई। तो बाकी जितनी माताएं हैं वो उस राख की प्रतिबिंब है। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि माताओं को पुरुषों से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो माताएं हैं वो इस लोक की नहीं है, परलोक की है। अभी ठंडियों की बात थी, बहुत ठंडी उस समय पड़ रही थी, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो माताओं के अंदर क्या कला होती है? एक पुरुष बिल्कुल दिसंबर के महीने में जब बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उस समय निर्वस्त्र हाईवे में घूम रहा था, शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। तो किसी ने पूछा कि भैया आपको ठंडी नहीं लगती क्या? ऐसे ही आप निर्वस्त्र घूम रहे हैं इतनी ठंडी में? तो उस पुरुष ने कहा कि हमारी श्रीमती जी ऐसी बात कह देती हैं कि हमारे शरीर में आग लग जाती है। तो ठंडी की बात ही नहीं है। तो ये भी एक कला ही होती है। जगदम्बा ने सारी वस्तुएं अपनी देवताओं को दे दी। नारायण के पास चक्र नहीं था, तो जगदम्बा ने सुदर्शन